सो जैना, लास्ट ईयर आपने दिवाली पे लगभग कितने की शॉपिंग की थी? 85,000. TV, clothes, jewelry, the usual festival shopping. ओके। और अगर मैं कहूँ कि आपका वो शॉपिंग कार्ट, आपका पोर्टफोलियो कार्ट भी बन सकता था, जहाँ आप सिर्फ कंज्यूमर बने बैठे थे, आप उन्हीं कंपनीज के इन्वेस्टर भी बन सकते थे तो? Is it really? How? यही तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इंडिया की फेस्टिव इकोनॉमी इज एक्चुअली इंडिया का मेन बूस्टिंग इंजन। Perfect timing. दिवाली का मूड भी है और टॉपिक भी लिट है. एग्जैक्टली। वेलकम टू इनसाइट्स डू, आई एम परीक्षा जैन। And me, Jaina Shah, we are unlocking India's festive economy today. देखो 2017 में इंडिया की फेस्टिव इकोनॉमी सिर्फ 43,000 करोड़ के आसपास थी और 2024 में 4.25 लाख करोड़, 10 times bigger in 7 years and लगभग 41% कैगर ग्रोथ. So can you decode this for me? Like ये कैसे हुआ? um, इसका एक्चुअली ना सबसे मेन प्राइमरी रीजन है कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखोगे ना, हर फैमिली में होता क्या है कि टीवी जून में लेना है, दिल डिले टिल दिवाली, ट्रिप जाना है, डिले True. टिल दिवाली। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंजम्पशन प्रॉपर डिले हो रहा है, डिले ऑफ कंजम्पशन। एंड आप कंपनीज में भी ऑब्जर्व करोगे ना, तो एफएमसीजी जैसी कंपनीज में शुरू के 1 और 2 क्वार्टर्स में सेल्स काफी सबड्यूड रहती है, बट थर्ड क्वार्टर से ही सेल्स स्पाइक करने लग जाती है बिकॉज ऑफ दिस डिले ऑफ डिमांड ओनली। सो ये फेस्टिव इकोनॉमी जो इतना डिमांड जनरेट कर रही है, इतना बूस्ट आ रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि लोग अपनी कंजम्पशन प्रॉपर डिले करते जा रहे हैं टिल अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम तक। True that. And sorry to interrupt, but एक चीज I also observed is कि last 7 years में भी सबसे ज्यादा sales happened in 2021 and 2023. Why? वेल द ऑब्वियस, कोविड। कोविड की वजह से ना सब कुछ फिफ्थ गियर में चला गया। Agree. डिजिटल इंफ्रा ओवरनाइट बढ़ गई, हर जगह यूपीआई, हर छोटे शहर तक लॉजिस्टिक्स, एंड ओ यस मेनली तो ऑनलाइन शॉपिंग का बूस्ट। बिकॉज अब 2021 में देखो 1.25 ट्रिलियन का सेल्स हुआ, लगभग 23% ग्रोथ। देन एज सच लोगों ने 2021 में बहुत इम्पल्स बाइंग कर रही थी ड्यू टू कोविड का लॉकडाउन, एग्जैक्ट फोमो इफेक्ट। Yeah. देन इसका इफेक्ट 2022 में हुआ जबकि सेल्स कम हुई बहुत, 1.25 ट्रिलियन। Oh. बट 2023 द मेन हीरो, 150% जंप, दैट इज 3.75 ट्रिलियन। Wow, so impressive. Okay, but 2023 में इतने बड़े जंप का क्या रीजन था? Geographical barriers बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए थे। Someone in Raipur and Ranchi could shop exactly like someone from Mumbai and Delhi. आप मानोगे नहीं, tier 2 and tier 3 cities accounted for nearly 60% of India's online orders by Oh. 2023. Okay, और 2024 में as you said 4.25 lakh crore. So Correct. is there something more to all of this? यस डेफिनेटली, बिकॉज आप अगर हिडन इम्पैक्ट भी काउंट करो ना, जैसे कि पैकेजिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, देन Yeah. टेम्पररी जॉब्स, तो टोटल इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है, 7 लाख करोड़ पहुंच जाता है। Oh. एंड एक और चीज, दीज 8 वीक्स इंक्लूड नवरात्रि टू, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वेरी मेजर बूस्ट। Okay, this brings to my next question. इस साल सबने देखा मेजर जीएसटी रिफॉर्म्स अनाउंस हुए. Your यस। TV that was taxed at 28% dropped directly to 18%, literally 10% cheaper overnight. Cars became 40,000 to 60,000 cheaper, and most importantly, sales went bonkers in Navratri for auto, FMCG, everyone. यप, एनीवन, आई वाज शॉक्ड एंड अमेज्ड बिकॉज इस साल 2025 का नवरात्रि वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन ओवर अ डेकेड। Oh. कंपनीज ने 25% से लेकर 100% तक की ग्रोथ इन्हीं 9 दिनों में देख ली। 100%, like almost double. That's very insane. Give me some numbers. I actually want to visualize this madness. ओके, सो मारुति सुजुकी की मैं बात करती हूँ। सबसे पहले सेल्स डबल्ड, 1.65 लाख व्हीकल्स इन जस्ट 8 डेज, उसमें भी डे वन पे 30,000 करोड़, जो उनका 35 ईयर्स का बेस्ट सिंगल डे रिकॉर्ड है। हायर ने 85% ग्रोथ देखा। और गेस, उनके प्रीमियम टीवीज है जो 85 इंच और 100 इंच वाले, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। डेली 300 से 350 यूनिट्स ऑफ 65 इंच टीवीज। एंड रिलायंस रिटेल, हमारी कंट्री का बिगेस्ट रिटेलर, saw 20 to 25% jump in sales due to the increased footfall. Very informative. So basically, the first half of the festive season, including Onam, Durga Puja, and Dashera, accounts for 40 to 45% of the total festive sales. True. And Navratri was just a trailer. Real shopping tsunami will go until November. And one more thing, क्या ये फेस्टिव इकोनॉमी का बूस्ट मार्केट्स में भी ऑब्जर्व होता है क्या? Yes, and history speaks for itself.
लास्ट 17 मोरर ट्रेडिंग सेशंस की मैं बात करूँ तो 17 में से 13 सेशंस वेंट पॉजिटिव, दैट्स अ Okay. 76% सक्सेस रेट. But what about the weeks before and after Diwali? दैट्स इवन बेटर. लास्ट 10 इयर्स में 8 इयर्स तक प्री दिवाली पीरियड में मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, बट येस पोस्ट दिवाली मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहता है विद ओनली 60% ऑफ द टाइम्स जनरेटिंग पॉजिटिव रिटर्न्स. एंड सबसे इंटरेस्टिंग थिंग मैं बोलूँ तो दिवाली परफॉर्मेंस हैज 84% कोरिलेशन Oh. विद हमारे पूरे साल के रिटर्न्स. Now that's an interesting fact. चलो अब सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन करते हैं. लोगों को तो इसी में इंटरेस्ट है कि एक्चुअली कौन से इंडस्ट्रीज मिंट कर रहे हैं इस फेस्टिव सीजन में. Let's start with the biggest, automobile. ये सेक्टर अलोन 49% ऑफ इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है. एंड Okay. लास्ट ईयर की बात कहूँ तो 2024 के फेस्टिव पीरियड में 4.25 लाख व्हीकल रजिस्ट्रेशंस हुए थे. एंड नवरात्रि में ड्यू टू जीएसटी रिफॉर्म हम एक वेव तो ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं. ओके, बट इस सेक्टर से क्या सिर्फ बिग प्लेयर्स को बेनिफिट होता है और डू इवन स्मॉलर प्लेयर्स बेनिफिट? Absolutely they do. Okay, for example, Uno Minda इंडिया का लीडिंग ऑटो कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरर है जो कि स्टीयरिंग, लाइट, सीट्स, अलॉय व्हील जैसे कंपोनेंट्स बनाता है. एंड देन इट सप्लाइज टू ओईएम्स जिसमें व्हीकल की डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उनो मिंडा को भी बेनिफिट होता है. इसके अलावा इसी सेक्टर में देर आर कंपनीज लाइक सांसेरा इंजीनियरिंग, देन जेबीएम ऑटो, ये सब भी बेनिफिट करते हैं हमारी इंक्रीज दिवाली डिमांड से. Interesting. Now let me ask you about the most important sector, of course, jewelry. Because obviously धनतेरस का main part तो यही है. I definitely agree with that because that is a cultural gold mine, quite literally in fact. लास्ट ईयर की बात करूँ तो टाइटन डिड 30,000 करोड़ का सेल्स इन सिंगल डे ऑन धनतेरस इटसेल्फ, सेलिंग Wow. अराउंड 41 टन्स ऑफ गोल्ड एंड 400 टन्स ऑफ सिल्वर. कौन कहेगा हमारे देश में महंगाई है. एंड अपार्ट फ्रॉम टाइटन देयर आर कंपनीज लाइक सेनको गोल्ड जो ईस्ट में एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है. देन साउथ में देयर आर कंपनीज लाइक कल्याण ज्वेलर्स जो वेडिंग एंड फेस्टिव सीजन को परफेक्टली कैप्चर कर रही है. एंड द न्यूएस्ट ट्रेंड इज लैब ग्रोन डायमंड्स जो भी 20 to 25% सर्च दिखा रहे हैं इन्हीं फेस्टिव सीजन्स में. Well, perfect. Now one of the most obvious, electronics. As per data, 41% online purchases सिर्फ electronics की होती है प्री दिवाली. लोग on an average 38,000 स्पेंड कर रहे हैं. यस एग्जैक्टली. एंड लास्ट ईयर ही क्वार्टर 3 में 46 मिलियन स्मार्टफोन सेल हो गए. एप्पल का तो रिकॉर्ड शैटरिंग क्वार्टर था, 4 मिलियन यूनिट्स. सर्च ट्रेंड्स देखोगे तो और भी शॉकिंग है. स्मार्टफोन्स Wow. 200%, लैपटॉप्स 40% एंड किचन अप्लायंसेस 78%. एक बात बोलूँ तो कंपनीज लाइक वरुण बेवरेजेस जो पेप्सिको की बॉटलर है जंप मैसिवली इन दीज टाइम्स. देन मिसेस बेक्टर्स नोन फॉर प्रीमियम बिस्किट्स, इसमें भी आप देखोगे तो इट ऑब्जर्व 15% इंक्रीज इन सेल्स इन दिवाली लास्ट ईयर. एंड फेस्टिव सीजन में एज आपको भी पता है प्रीमियम बिस्किट्स जनरेट नेचुरल डिमांड ड्यू टू गिफ्टिंग ऑब्वियसली. Other than that, companies like Bikaji, हमारे अमिताभ बच्चन वाली, contribute massively for packaged sweets. ऐसी ही बहुत सारी कंपनीज है जो FMCG में भी बहुत important role play कर रही है. Wow, loved it. Seems like I want to celebrate Diwali now itself. Okay, but all of this is fine. But festivals के पीछे एक invisible economy भी तो चल रही है ना. Because when Amazon says 10-minute delivery, who's actually making that happen? This is the real hero story. Festivals में 10 lakh additional temporary workers hire होते हैं across India. अपना कंपनी पे 2.16 लाख जॉब पोस्टिंग्स आए थे लास्ट फेस्टिव सीजन में एंड वो भी 20% जंप था फ्रॉम प्रीवियस ईयर. वहां प्लेटफॉर्म ने 4 लाख ब्लू कॉलर वर्कर्स को 200 सिटीज में प्लेस किया था. तो मतलब जब हम 10-minute डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तब लिटरली लैक्स ऑफ पीपल आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू मेक इट हैपन. यस. नाउ टेल मी, डिलीवरी से और कौन सी चीज याद आती है? पैकेजिंग इंडस्ट्री. Those pretty little Diwali boxes are actually a Yeah. multi-billion-dollar industry. And packaging India में fifth largest sector बन चुकी है. Is it? 20 to 25% annual growth. इसमें से भी e-commerce packaging alone 26% grow कर रहा है. Oh yes, I also read that. Flexible packaging market 1.35 lakh crore grow होगी next 5 years में purely by festival driven FMCG demand. Yes. Coca-Cola 100% recycled PET bottles ला रही है. Amazon recyclable envelopes बना रही है. Okay, this is getting interesting. But Parisha, दिवाली में तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत आती है. Lights, decorations. That's also part of this economy. Oh yes, absolutely.
एवरेज हाउस होल्ड दिवाली वीक में एक्स्ट्रा 44 किलोवाट्स कंज्यूम करती है फॉर डेकोरेटिव लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक डेकोरेशंस, एक्स्ट्रा कुकिंग, जो हमारे नमकीन, फरसान एटसेट्रा होता है उन सब के लिए. Wow, my mind is right now literally flushed with information. We started with 85,000 shopping and now we have gone through GDP, markets, sectors, gig workers, packaging, electricity. So, what is your final takeaway for our listeners? देखो, नेक्स्ट टाइम आप जब भी दिवाली शॉपिंग करें, वेदर इट्स योर न्यू टीवी, ज्वेलरी या सिर्फ नमकीन, जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड. सोचो कि तुम्हारे 85,000 सिर्फ एक्सपेंस नहीं है, दे आर जीडीपी कंट्रीब्यूशन, दे आर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दे आर एंटायर सप्लाई चेन्स इन एक्शन. And if you are smart, you can play the game on both sides. You can be a consumer and as well as an investor. This was the Insights Duo, bringing you the brighter side of finance quite literally this time. And if you appreciate this analysis, please like this video and don't forget to subscribe our channel. And comment section में बताएं आप कहाँ invest करने वाले हैं इस दिवाली season. Happy Diwali to you all.